वेलकम टू दिस चैनल जे आर मंत्रा। आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान्स बना रहे होगे। तो अगर आप हिंदी लेसन प्लान बना रहे हो, आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है समास, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास। आपका जो भी क्लास होगा, आप इस टॉपिक को 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। फिर आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन आपका आता है पीरियड, आपका जो भी क्लास का पीरियड होगा ये आप लिखेंगे कालांश। फिर आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपका हिंदी सब्जेक्ट है ये। और स्कूल में आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लीजिएगा। फिर है आपका डेट, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिख लेंगे। फिर है आपकी अवधि मीन्स ड्यूरेशन, 35 से 40 मिनट की आपकी ड्यूरेशन होगी। फिर है आपका प्रकरण, आज का टॉपिक है समास। देन आता है आपका सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। आपके हिंदी टीचिंग से आप बच्चों में जो जो चीजें डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं आपकी सामान्य उद्देश्य में। तो देखिए, छात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों को हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पहचानने के योग्य बनाना, वर्णमाला तथा विराम चिन्हों से अवगत कराना, छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से अवगत कराना। ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। देन आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होता है, आपका जो आज का सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं समास, तो समास टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों को किन किन चीज़ों की जानकारी दे सकते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी विशिष्ट उद्देश्य में। तो देखिए, छात्र समास के बारे में जान सकेंगे, छात्र समास को उदाहरण के माध्यम से समझ सकेंगे, छात्र समास से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र समास के उदाहरण को बता सकेंगे। तो ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। देन है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। आपकी टीचिंग में जो जो चीजें हेल्प करती हैं आपको टीचिंग में, ये सारी चीजें होती हैं आपकी शिक्षण सहायक सामग्री में। तो देखिए, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। देन आपका आता है आगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है, आप कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हैं, पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं, ताकि बच्चों को आसानी हो अभी जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो समझने में। तो देखिए, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ जानकारी रखते होंगे, छात्र समाज के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, ये आप एक्सपेक्ट करते हैं। फिर आता है आपका प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना के प्रश्न क्या होते हैं, आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, बच्चों के वास्तविक ज्ञान से संबंधित हो, और सारे क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ पहले क्वेश्चन करेंगे, पृथ्वी के ऊपर क्या है, तो बच्चे आंसर करेंगे आसमान। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा आसमान का रंग कैसा होता है, तो बच्चे कहेंगे नीला। फिर आप क्वेश्चन करेंगे नीला है जो कमल मिलकर क्या होगा, तो बच्चे कहेंगे नीलकमल। फिर आप अगला क्वेश्चन करेंगे नीलकमल शब्द को किस प्रक्रिया द्वारा छोटा किया गया है, तो बच्चे यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा, आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका आज का प्रस्तावना का प्रश्न, और आपका यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे आंसर कर रहे हैं, इसी वजह से। फिर आगे आपका आता है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम समास के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। ठीक है, ये आई होप कि आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रस्तुतिकरण, यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। आप बच्चों को यहाँ से प्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, ये टॉपिक ही यहीं से ही स्टार्ट होता है। तो देखिए, आपका यहाँ पर टीचिंग पॉइंट फर्स्ट है समास की परिभाषा। आप सबसे पहले समास के बारे में बताएंगे कि समास क्या होता है, ठीक है। फिर इसके प्रकारों को बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन मेथड यूज करेंगे, मीन्स व्याख्या विधि यूज करेंगे, आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे, क्योंकि ये आपकी व्याख्या विधि है। इसके बाद देखिए, आप यहाँ पर समास के उदाहरण बताएंगे, और आपको ध्यान देना है गाइज, जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो आप ब्लैक बोर्ड पर उदाहरण बता रहे होंगे, परिभाषा बता रहे होंगे, ये सब लिख के बताएंगे ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ में आए। फिर आगे आता है आपका समास के प्रकार। अब आप समास के प्रकार बताएंगे। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये हो गया आपके यहाँ पे प्रकार, और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी व्याख्या विधि है
और आप यहाँ पर क्वेश्चन भी करेंगे। जब आप एक्सप्लेनेशन दे देंगे इसके बाद आप क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे समास कितने प्रकार के होते हैं। और आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर वर्क भी है। अब आप एक एक करके सारे समास के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जैसे अव्ययी भाव समास, ये क्या है आप बच्चों को बताएंगे। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और आप यहाँ पर उदाहरण बताएंगे। प्रति धन दिन मीन्स प्रतिदिन। फिर है आपका आगे, अब आप बताएंगे तत्पुरुष समास के बारे में। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे हैं, व्याख्या विधि यूज हो रही है और आप यहाँ पर उदाहरण बताएंगे। यश को प्राप्त मीन्स यश प्राप्त। फिर है आपका कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद या उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो कर्मधारय समास कहते हैं। ये हो गया आपका। अब देखिए छात्र ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे, व्याख्या विधि यूज होगी और आपका देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, उदाहरण बता देंगे आप। कनक सी लता, ठीक है, कनक लता। फिर है आपका द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है। जिस समास का समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे और आप यहाँ पर उदाहरण बताएंगे। चार राहों का समूह मीन्स चौराहा। देन आप बताएंगे द्वंद्व समास के बारे में। जिस समास पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगा हो वह द्वंद्व समास होता है। जैसे पाप और पुण्य, पाप पुण्य, ये हो गया आपका द्वंद्व समास। आप बच्चों से क्वेश्चन भी करेंगे जब आप बता देंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे तब। फिर आपका आता है बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे, ये आपकी व्याख्या विधि यूज हो रही है। इसके बाद आप यहाँ पर उदाहरण बताएंगे। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, ठीक है। ये आई होप ये समझ में आया होगा आपको। देन आता है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में वही जो आप लास्ट से सेकंड नंबर था मूल्यांकन के प्रश्न। आप जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे देखिए समास का अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा बताइए। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रही है क्योंकि आप बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे आंसर दे रहे हैं। फिर है आपका श्यामपट सारांश। श्यामपट पर लिखी बातों को बच्चे अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। यहाँ पर आप जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे थे, परिभाषा बता रहे थे, उदाहरण बता रहे थे, अब आप बोलेंगे बच्चों को अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। फिर निरीक्षण कार्य में क्या करेंगे, आप क्लास में राउंड लगाएंगे, देखेंगे घूम घूम कर कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। ये आपका इंस्पेक्शन वर्क होगा। फिर है आपका आगे पुनरावृत्ति के प्रश्न। अब आप यहाँ पर कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, जैसे प्रतिदिन में कौन सा उत्तर पद है और दो पैरों के समूह को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन बच्चों से करेंगे, उदाहरण और भी बताएंगे। इसमें एक ही उदाहरण लिखा है, आप और भी बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ तक हिंदी का पाठ योजना। और आगे आप बता देंगे गृह कार्य। आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, छात्रों कल घर से 10 समास व उनके विग्रह करके लाना है। तो ये हो गया यहाँ पर एंड आज का ये टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा होगा क्रिया। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे क्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा गाइज। अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मेरी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।